शुरू हो गए। हाँ, ये लो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं का निर्देशांक ज्यामिति में चतुर्भुज दे देगा। ये देखिए क्वेश्चन 5 नंबर का पूछता है, ठीक है। कहेगा चतुर्भुज दे देगा, कहेगा चतुर्भुज में क्या कौन चतुर्भुज है सिद्ध कीजिए, कह देगा सिद्ध कीजिए कि यह आयत है, सिद्ध कीजिए कि यह एक वर्ग है। तो सबसे पहले देखिए चतुर्भुज किसे कहते हैं, किसे कहते हैं चतुर्भुज मतलब क्या। चतुर्भुज पहले ही बताए थे और आज भी बता रहे हैं। देखिए 4 भुजाओं से घिरे हुए आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज, ठीक है। 4 भुजाओं से घिरे हुए आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज मतलब क्या है, कैसा भी है वो 4 भुजा उसमें डाल दीजिए। जैसे यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 4 भुजा है। अब देखिए चतुर्भुज का प्रकार होता है, क्या होता है चतुर्भुज के प्रकार, ठीक है। पहला होता है जैसे देखिए समांतर चतुर्भुज, क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज हम नहीं लिखेंगे, खाली फिगर डाल रहे हैं। समांतर चतुर्भुज, देखिए जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब यहाँ चतुर्भुज बनाया था, यहाँ चतुर्भुज लिख लीजिएगा लोग, कहते हैं। देखिए इसके समांतर क्या है, ये इसके समांतर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आयत, आयत, ठीक है। जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा समांतर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो उसे आयत कहते हैं, आयत कहते हैं। एकर समांतर ये हो जाएगा, इसके समांतर ये हो जाएगा। प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री, क्या होता है प्रत्येक कोण क्या हो जाता है 90 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है सम चतुर्भुज। सम देखिए नाम ही से स्पष्ट हो जाता है। सम मतलब क्या समान, चतुर्भुज मतलब 4 भुजा वाला, जिसकी चारों भुजाएं समान उसे क्या कहते हैं सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हो उसे सम चतुर्भुज कहते हैं, सम चतुर्भुज कहते हैं। देखिए उसके बाद आता है वर्ग, उसके बाद क्या आता है वर्ग, जिस
चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसे वर्ग कहते हैं। जैसे में बना लीजिए, चारों भुजा क्या हो जाएगा बराबर, प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा, प्रत्येक कोण बराबर 90 डिग्री। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद आता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज होता है जिस चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर हो, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समलंब चतुर्भुज कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो थोड़ा देखिए इसका फिगर कैसे होता है। देखिए ये दोनों क्या होता है, समांतर होता है। ये दोनों क्या है, काट देगा, ये एकदम ऐसे ही जाएगा, कहीं पर नहीं काटेगा। जिस चतुर्भुज की आप दो भुजाएं, कम से कम दो भुजाएं समांतर हो, उसे क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो देखिए इतना बात को हमें ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन जो है निर्देशांक ज्यामिति में 5 नंबर में सिद्ध करने के भी लिए देता है। और तो देखिए इसमें क्या करना होता है, देखिए तो थोड़ा एक और बात देखिए। आयत का दोनों विकर्ण क्या होता है, समान होता है। आयत का दोनों विकर्ण क्या होता है, समान होता है। और वर्ग का भी दोनों विकर्ण क्या होता है, समान। ठीक है, तो देखिए यहाँ कोण हम लोग का 90 डिग्री नहीं निकालना है। ऐसी की जैसे कि दे देगा कि चारों ये वर्ग है कि नहीं, सिद्ध कीजिए कि ABCD ये क्या है, वर्ग है। कोई बिंदु दे देगा 2 4 3 5 7 6 3 8 दे देगा, कहेगा कि कोई सिद्ध करेगी ये क्या है, वर्ग है। तो क्या करेंगे, पहले AB के बीच की दूरी, फिर BC के बीच की दूरी, फिर CD के बीच की दूरी, फिर AD के बीच की दूरी, फिर क्या विकर्ण क्या होता है, AC और BD होता है। तो इसके विकर्ण के बीच की दूरी क्या निकालेंगे, और दोनों विकर्ण के बीच की दूरी बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा, और चारों भुजा बराबर आएगा, दोनों विकर्ण भी बराबर आएगा। देखिए चारों और भुजा बराबर आएगा ना, तो विकर्ण का इसका मान दोनों से ज्यादा होता है। अभी नहीं कि हमारा कहने का मतलब कि ये चारों भुजा बराबर होगा, इन दोनों का मान आएगा ना, दोनों विकर्ण का, तो ये दोनों बराबर होगा। ये नहीं कि 6 बराबर नहीं होगा, ये चारों भुजा बराबर होगा और विकर्ण दोनों क्या होगा, एक बराबर होगा। इसमें भी इन दोनों भुजा बराबर होगा, फिर ये दोनों भुजा बराबर होगा। विकर्ण का मान निकालेंगे ना, तो वो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा। तो ये उतारिए लो, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए लो, कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर कि सिद्ध कीजिए कि 20 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि सिद्ध करे कि बिंदु 3 4 3 6 4 5 6 और 3 5 एक वर्ग के शीर्ष है, एक वर्ग के शीर्ष है। तो सबसे पहले का बात कि हमको एक वर्ग बना लेंगे। कभी भी फिगर बनाइएगा तो दाएं साइड में बनाइएगा। जैसे कॉपी इधर से लिखा जाता है, कॉपी लिखेगा तो सबसे पहले मिलेगा तो चौथाई मोड़ लीजिएगा, उसको 4 भागों में मोड़ लीजिएगा। ठीक है, मोड़ने के बाद से 3 भाग में यहाँ से हो गया, 2 भाग, 3 भाग में ही लिखा जाता है। फिर इधर से आइएगा तो 1 भाग छोड़कर 3 ही भाग में लिखा जाता है। तो यहाँ पर दाएं साइड में कभी फिगर बनाया जाता है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करने के लिए कह रहा है ना, तो बुझिए कि वो एकदम फिक्स है कि आएगा ही। सिद्ध करने के लिए कह दिया तो बुझिए कि एकदम फिक्स है कि वो आएगा। देखिए मान लीजिए A B C D क्या है,
ये क्या है? चतुर्भुज है। तो यहाँ पहले का बिंदु ए के पास दर्शा दीजिए, बस लगातार दर्शाइएगा। 3 4 3 4 हो जाएगा। उसके बाद 6 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है? 5 6 हो जाएगा। 3 और 5 है। देखिए तो अभी लिखाए थे वर्ग, वर्ग में क्या बताए थे? जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो उसे और प्रत्येक कोण 90 डिग्री और उसका क्या विकर्ण उसका दोनों बराबर होते हैं, विकर्ण दोनों बराबर होते हैं, उसके क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो वर्ग के लिए क्या होता है? पहले चारों के बीच की दूरी निकाल लीजिए और निकालने के बाद क्या? AD, थोड़ा सा तिरछा हो गया, AD और क्या हो जाएगा? BD, AC और क्या? BD निकाल के बीच की दूरी निकाल लिए और ये दोनों बीच की दूरी बराबर आ गया, जिसे BD और बराबर AC बराबर आ गया। तो क्या है? वो वर्ग है। एक क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है? रिवीजन हो रहा है तो रिवीजन जैसे चलेगा, अभी नहीं कि क्या एक्सरसाइज चलाएंगे नहीं, ये एक तो बता दे रहा है। इसी तरह से सब बनेगा। आयत का भी पूछेगा तो आयत का आमने सामने के भुजा का दो का बराबर आएगा, दो का बराबर आएगा। AB और क्या? CD बराबर आएगा। फिर वैसे ही AD और BD का आयत पूछेगा तो बराबर आएगा, विकर्ण दोनों का आएगा बराबर आएगा। देखो हम बनाने के लिए बना रहे हैं, फिर अभी बनवाएंगे। फर्स्ट देखिए हम मान लेंगे, यहाँ लिख लेंगे, मान लिया ABCD एक वर्ग है, वर्ग है। मान लिया है क्या? मान लिया है नहीं, माना है। और जब बराबर आ जाएगा तो क्या लास्ट में लिख देंगे? क्या प्रूफ? ये ABCD क्या है? वर्ग है। तो लिख देंगे AB के बीच की दूरी, AB चाहे देखिए परीक्षा में आएगा और आपके पास समय कम है तो AB के बीच की दूरी ना लिखकर AB बराबर लिख सकते हैं। AB बराबर का फॉर्मूला, AB के बीच की दूरी एक में लिख दे रहा है, AB की बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी रूट अंडर क्या बताए थे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए खड़ा हो जाइए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए सूत्र बताइए। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ना, A स्क्वायर हो रहा है, ये हाँ A स्क्वायर A1 रोको बताओ तो नहीं याद पड़ गई। A1 A2 A1 B2 B1 B2 बताओ दूरी सूत्र बताओ। दूरी से A1 ना AX चलो बताओ। x1 plus y1 whole square plus y1 देखिए y1 plus रूट अंडर x1 माइनस x2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या इसको x1 x2 मान लेंगे, इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे। जब इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान लेंगे। हम क्या बताए थे? किसी को x1 बैठ दिए, किसी को x1 और किसी को x2 बोल सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। जैसे देखिए अभी बता रहा है 5 में से 3 में से 5 को घटाकर होल स्क्वायर निकालिए तो अभी 4 आएगा। चाहे 5 में से 3 को घटाकर निकालिएगा होल स्क्वायर तब वो क्या आएगा? 4 आएगा। दोनों स्थिति में समान ही आता है, ठीक है? तो किसी में से किसी को घटाइएगा कोनो अंतर नहीं रहता है, कैसे कि होल स्क्वायर लगा रहता है, होल स्क्वायर लगा रहता है तो माइनस उसके अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो देखिए 4 में से 6 घटेगा, 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे, फिर y1 क्वेश्चन डाल देंगे। y1 मतलब दूसरे वाले को, पहले वाले को x दूसरे वाले को y, फिर इसमें x y तो 3 माइनस का आ जाएगा 4 बराबर 6 में से 4 घटेगा तो क्या आएगा? 2 आएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 आएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ 3 में से घटेगा 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 तो बराबर क्या आ जाएगा? रूट अंडर 5 हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसको जगह थोड़ा कम पड़ेगा।
इसको लिख देंगे क्या 4 प्लस 1 बराबर क्या लिख देंगे रूट 5 लिख देंगे। अब देखिए फिर लिख देंगे BC के बीच की दूरी, बीच की दूरी 5 नंबर के लिए पूछ रहा है तो ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है अगले साल ही पूछा है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब फार्मूला लिखने की कोनो जरूरत नहीं है। अब चाहते हैं फार्मूला नहीं लिखिएगा ना तो कोई मतलब नहीं है। अब पहलका में से पहलका घटाइए, दूसरका में से दूसरका घटाइए। लिख दे रहे हैं x1 माइनस x2, नहीं लिखिएगा तो कोनो बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। तो 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। यहाँ 6 में से 4 घटेगा, 6 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 4 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर हो जाएगा क्या 3D के बीच की दूरी बराबर लिख देंगे। फार्मूला क्या रहेगा वही रहेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। हम फार्मूला लिख रहे हैं, नहीं तो हम बिना फार्मूला लिखे ही बना दिए थे जब हमारे पास समय में पूछा था। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या आ जाएगा 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो 5 में से 3 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 बचेगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब 6 में से 5 घटेगा 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर लिख देंगे AD के बीच की दूरी, AD लिखिए चाहे DA लिखिए कोई अंतर नहीं। हम क्या बोले हैं किसी में से घटाइएगा कोई अंतर नहीं पड़े। AD के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 क्या हो जाएगा होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 3 है 3 माइनस 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। 4 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर का मतलब क्या 1 गुने 1, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या 2 गुने 2, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और 5 में से 3 घटाएगा तो क्या बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 1 क्या हो जाएगा 5। देखिए बराबर आ गया, चारों बराबर आया है, पहल का दूसरा का तीसरा का चौथा चारों बराबर आ गया। इसे हम समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज कहता ना सिद्ध करने के लिए तो इतने पर छोड़ देते, इतने पर छोड़ देते। क्या समचतुर्भुज का परिभाषा अभी क्या लिखाए थे, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या हो बराबर हो उसे क्या कहते हैं समचतुर्भुज कहते हैं। और वर्ग में क्या बताए थे, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो और विकर्ण भी क्या हो बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो कोण इसमें क्या कोण निकालने की कोई जरूरत नहीं है, विकर्ण निकाल लीजिए, कोण निकालिए तो ज्यादा दिक्कत हो रहेगा, विकर्ण निकालिए बन जाएगा। फिर क्या निकाल देंगे AC के बीच की दूरी, 2 का बिंदु है विकर्ण क्या है AC, AC के बीच 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। फार्मूला यहाँ नहीं लिखा है, देखिएगा लो ध्यान से। ये क्या हो जाएगा 5 में से 4 घटाएगा तो 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 6 में से 3 घटेगा तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर निकाल रहे हैं क्या BD के बीच की दूरी, रूट अंडर क्या हो जाएगा 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 3 घट जाएगा 3 बचेगा, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, प्लस 4 में से 1 घटेगा, 4 में से 5 घटेगा 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 9 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखिए तो लास्ट में लिख देंगे अतः क्या AB
बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर क्या आ जाएगा ए डी तथा बी डी ए सी बराबर क्या आ जाएगा बी डी ए सी बराबर क्या आ जाएगा बी डी। इन दोनों जगह घेर कर यहीं पर लिख देंगे क्या प्रूव या सत्यापित। सिद्ध करने के लिए कह रहा था तो क्या अभी परिभाषा में लिखा था कि जिस चतुर्भुज का चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, विकर्ण भी क्या हो बराबर हो, उसे क्या कहते हैं वर्ग कहते हैं। तो वर्ग का विकर्ण बराबर हो गया, विकर्ण बराबर हो जाएगा तो क्या हमेशा 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो यही से उतारिए लो। देखिए लो, आज हम लोग पढ़ने वाला क्या निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या देखिए इसमें से किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। वाइट थ्री पहला क्वेश्चन y2 माइनस y3 इस तरह से होता है। ठीक है, अगला नाम देखिए कहा जाएगा त्रिभुज के शीर्ष है तो क्षेत्रफल निकाले। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। देखिए ऑब्जेक्टिव में फार्मूला पूछ देता है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए देखिए फार्मूला का याद किस तरह से रखा जाता है। फार्मूला को देखिए हम सबसे पहले क्या बता रहे हैं 1 2 3 लिखिएगा, 1 2 3 लिखिएगा, फिर इसको क्या कीजिएगा मुँह दीजिएगा क्या, फिर इन दोनों को 2 और 3 को फिर लिखिएगा, एक को छोड़े थे तो एक को फिर लास्ट में लिख दीजिएगा। फिर अब क्या हो गया, अब इसको तब देंगे, फिर इसको लिखेंगे, इसको उसके बाद इसको, उसके बाद फिर इसको, और नहीं तो इसमें से तब दीजिए इसको। 3 है यहाँ 3 है, फिर से देखिए 1 2 3 1 2 3, एक को तब दिए 2 है तो 2 3, फिर एक को लिख देंगे यहाँ 2 का, अब यहाँ किसको तपेंगे 2 को, तो फिर यहाँ लिखेंगे जैसे यहाँ 1, ठीक है, तो 1 हो गया 2 y2 और 3 का हो गया y3, फिर हो गया प्लस है x2, फिर क्या y3, उसके बाद क्या हो जाएगा y1 है, फिर उसके बाद क्या कहें यहाँ पहले 1 को तपे थे तो 2 3 लिखे, फिर यहाँ 2 को तपेंगे तो क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे, उसके बाद फिर क्या 1 2 लिखेंगे, फिर 1 2 लिख देंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो याद रखिए, देखिए 123 221 312 1 2 3 2 3 1 3 1 2 1 2 3 2 3 1 3 1 2, 1 से 3 तक लिखिए, पहला को ढकिए, फिर इसको 2 फिर 3, फिर 2 को ढकिए, फिर 3 को लिखिए, फिर 3 के बाद क्या आएगा 1 आएगा, फिर 1 इसको छोड़ देंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, फिर 3 को ढकेंगे 1 2 को लिख देंगे। तो याद रखिएगा इसको इसी तरह से ऑब्जेक्टिव में बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष निम्न है, शीर्ष निम्न है। मान लीजिए यहाँ का है त्रिभुज है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 3 - 4, इसको A B C नाम दे दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा 3 - 4 7 5 -1 10 -1 10। देखिए हमसे 2 तरीका से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसको पढ़ाने के बाद फिजिक्स का रिवीजन होगा। ठीक है, A B C हो गया। पहला कहते हैं x1 y1, A के बाद क्या आता है B आता है, फिर इसको कहते हैं x2 y2, फिर इसको कहते हैं x3 y3। कभी भी दिया रहेगा तो उसको लगातार दसेगा, A B C लिखे हैं, ये नहीं कि A
और यहाँ ए बी सी है तो ए सी बी, तो सी जहाँ रहेगा ना तो वहाँ तो इस तरह से गिने ए बी सी, और बी यहाँ दर्शाया तो ए बी सी इस तरह से गिनेगा, और बी यहाँ दर्शाएगा तो ए बी सी इस तरह से गिनेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला कह देता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, का वो चतुर्भुजों का क्षेत्रफल पूछ देता है। सबसे पहले तो चतुर्भुज वाला में भी ध्यान दीजिए, ए बी सी डी इसको मिला दिए, चाहे इसको किसी एक को मिला दीजिए तो क्या दो त्रिभुज बन जा रहा है, ए बी सी ए डी सी त्रिभुज बन जा रहा है। तो फिर क्या लिखे दो बार त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक बार इतना का निकाल लेंगे, एक बार इतना का निकाल लेंगे और एक बार इतना का निकाल लेंगे, ठीक है। तो दोनों के निकाल कर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। चतुर्भुज वाला पूछता है तो 5 नंबर में पूछ देता है, ठीक है। चतुर्भुज वाला पूछता है तो 5 नंबर में पूछ देता है। तो सबसे पहले ए बी सी का निकाल लेंगे, जैसे यहाँ क्या ए बी सी का निकालेंगे, उसी तरह ए बी सी का निकालेंगे, फिर ए डी सी का निकाल देंगे, ए डी सी का। तो देखिए रिवीजन हो रहा है, तो रिवीजन थोड़ा तेजी में हो रहा है, परीक्षा का समय भी खत्म होते जा रहा है, 20 दिन है ये है। तो देखिए लो इसमें क्या, इसको x1 इसको y1 का है, तो यहाँ पहले लिख देंगे 1/2, ये मॉड होता है, इसको मॉड। और कभी भी क्षेत्रफल किसी भी एरिया का क्षेत्रफल निकालता हूँ माइनस में नहीं आता, और माइनस आता है तो माइनस में से निकाल कर प्लस निकालता है, ठीक है। प्लस को प्लस ही निकालता है। तो 1/2 x1 यहाँ कितना है 3 है, 3 इंटू y2 किसको कहे, देखिए वहाँ y2 लिखा है, इस तरह से आप दर्शा दीजिएगा। तो y2 का मान कितना है 5, और y3 यहाँ कितना है 10, y3 10 है ना, 10 है, यहाँ लिख देंगे 10, फिर लिख देंगे प्लस y2, तो y2 का मान कितना है x2 का मान कितना है 7, तो क्या हो जाएगा 7, और y3 का मान कितना हो जाएगा 10, यहाँ 10 माइनस क्या हो जाएगा y1 का मान कितना है -4 है, -4। तो देखिए सूत्र में क्या होता है माइनस होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्या 4, प्लस x3 तो x3 का मान कितना है -1, यहाँ लिख देंगे -1। नहीं चाहते हैं तो यहाँ पहले से क्या है प्लस है, यहाँ क्या है -1 है, यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे क्या -1 लिख देंगे। और उसके बाद क्या y1, तो y1 का मान कितना है -4, यहाँ लिख देंगे -4। और नहीं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसी तरह से लिख दीजिए, +1 -1 करके लिख दीजिए, यहाँ कोष्टक है तो फिर क्या आ जाएगा -4, y1 का मान क्या आ जाएगा -4 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा y2 का है 5 है, यहाँ कर देंगे -5, फिर मॉड का चिन्ह डाल देंगे, फिर हो जाएगा 1/2। अब यहाँ सॉल्व कीजिए, आपको बैठाना सबसे पहले आराम से बैठाइएगा, ठीक है। उसके बाद 1/2, फिर मॉड 3 है तो 3, 10 में से 5 घट जाएगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा, डायरेक्ट गुना कर देना, 5 यहाँ क्या हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा -15, माइनस क्या होगा कैसे कि इसके आगे प्लस है, यहाँ घटेगा 10 में से तो -5 बचेगा, कैसे माइनस के वाले संख्या की ज्यादा है तो -5 बचेगा। फिर देखिए 10 गो 4 गो क्या हो जाएगा 14 गो, 14 में 7 से गुना करें तो 14 से क्या हो जाएगा 14 से 98, प्लस देखिए -5 -4 कितना आ जाएगा -9, -1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस गुना में रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है, तो प्लस हो जाएगा। आप फिर लिख देंगे क्या 9 एकम 9, मॉड चढ़ा देंगे। देखिए इसको जोड़ देंगे 1/2, 98 में 9 को जोड़ेंगे तो 107, माइनस का आ जाएगा 15, 1/2 मॉड 107 में से 15, 7 में से क्या हो जाएगा 5 घटेगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, और फिर यहाँ क्या बचेगा 10 में से गया तो 9 बचेगा, फिर यहाँ क्या डाल देंगे मॉड का चिन्ह डालेंगे। माइनस नहीं है तो क्या डायरेक्ट निकालना, माइनस ना होता तो प्लस निकालते क्या 92, 1/2 गुण में क्या हो जाएगा 92, 2 एकम 2 है क्या हो जाएगा 46 गुना क्या हो जाएगा 92, क्या हो जाएगा 46 वर्ग इकाई, वर्ग
इकाई। क्षेत्रफल किसी भी चीज का निकालिएगा तो क्या आएगा, यहाँ मीटर दिया हुआ तो मीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, इसीलिए वर्ग, वर्ग मतलब क्या होता है स्क्वायर, वर्ग मतलब क्या होता है स्क्वायर होता है, इसीलिए क्या वर्ग इकाई लिखा है। इकाई इसलिए लिखे हैं कि कोई मात्रक नहीं दिया है, और दूरी का भी किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है मात्रक में ही होता है, किसी ना कोई मात्रक रहेगा तो वर्ग इकाई चाहे वर्ग मात्रक लिख सकते हैं। ठीक है, जो मान कर वो लिख सकते हैं। तो 46 हो जाएगा पहला का आंसर। चतुर्भुज वाला बताइए दिए है। ठीक है, चतुर्भुज वाला जिस तरह से बताया देगा चतुर्भुज दे देगा, तो ए बी सी डी, ए से मिला देंगे तो ए बी सी एक त्रिभुज हो जाएगा, ए डी सी हो जाएगा। इस तरह से निकाल दीजिएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा दोनों को क्या करिएगा जोड़ दीजिएगा, जोड़ कर आंसर लिख दीजिएगा। उतारिए इसको।